पीछे रखे ना, पार्टी थोड़ा का सा हर पीछे। कार्यकर्ता में उत्साह है, उमंग है, जोश है और जो आगामी चुनाव है उनको देख के एक एक कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। चुनाव नतीजा सबके सामने है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर गांव से कल पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। खुला अधिवेशन सह स्थापना दिवस। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से को लेके क्या करना है, क्योंकि आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अगर पारदर्शी तरीके से हो रहा होता, सही तरीके से हो रहा होता तो चुनाव आयोग को 3 बार 25 जून के बाद से संशोधन नहीं करना पड़ता अपने नियम में। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जटिल समस्याएं हैं जो आम मतदाता और नागरिकों को जिनका सामना करना पड़ रहा है, और उन्हीं को देखते हुए अगर विपक्ष आवाज़ नहीं उठाता तो चुनाव आयोग 2003 से पहले जिनका मतदाता सूची जो मदर इलेक्टोरल रोल था 2003 का, उसमें जिनका नाम है उनके भी दस्तावेज मांग रहे थे। विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने 4 करोड़ 96 लाख का कहा कि नहीं ज़रूरत होगी। अब आप एक बात बताइए कि 8 करोड़ लोग जो 4 करोड़ 96 लाख चुनाव आयोग ने कहा है उनको दस्तावेज नहीं देना, उसके अलावा जिनका 2003 के बाद नए मतदाता बने हैं उनको दस्तावेज देना है, और दस्तावेज में वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड अनुमान्य नहीं होगा, राशन कार्ड अनुमान्य नहीं होगा। आप ये बताइए कि आपको बैंक खाते में अभी आपको आधार कार्ड जोड़ना है। यही चुनाव आयोग का नियम है कि मतदाता सूची का डुप्लीकेसी रोकने के लिए उन्होंने आधार कार्ड से लिंक किया, लेकिन आधार कार्ड को वो दस्तावेज नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने 11 दस्तावेज का है कि इनमें से एक होगा तो अनुमान्य होगा, लेकिन उन 11 में से हमने सवाल पूछा है कि कितने प्रतिशत लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है, कितने प्रतिशत लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, कितने प्रतिशत लोगों के पास आवास प्रमाण पत्र है। ये तो बिहार सरकार का जातीय आर्थिक जो सर्वेक्षण आया उसमें है 20% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है, 80% के पास नहीं है। कितने लोग मैट्रिक की परीक्षा पास की है 1987 से पहले? क्या चुनाव आयुक्त है उनके माता पिता के पास जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है। आधार कार्ड आप मान नहीं रहे हैं। हम उनकी इस मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि आप आधार कार्ड को भी सबूत नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें क्या ये दस्तावेज जो मांगे गए हैं इनके अलावा और दस्तावेज नहीं है? आधार कार्ड मांगने के लिए आप जो दस्तावेज मांगते हैं उन्हीं के आधार पे तो आधार कार्ड बनता होगा, तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं मानते? 88% लोगों के पास बिहार में आधार कार्ड है। हम वही अच्छा, इन्होंने भूमि प्रमाण पत्र मांगा है, वो बताया कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं, और जो भूमिहीन है वो किन वर्गों के हैं। ये तो भारत सरकार मानती है कि 2 करोड़ 90 लाख तो पंजीकृत ऐसे लोग हैं जो बिहार से पलायन करते हैं, और जो पंजीकृत नहीं हैं जिनको श्रम संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने, लेबर मिनिस्ट्री ने माना। मैंने एक राज्यसभा में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल पे 2 करोड़ 90 लाख ऐसे लोग पंजीकृत हैं जो बिहार से बाहर काम करने जाते हैं, जिनको 3 वर्गों में बांटा है, 3 श्रेणी में बांटा है, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। वो जो लोग हैं 20 दिन में कहाँ से ये लोग पाएंगे? आप ये बताइए कि आप पत्रकार महोदय, आप क्या ट्रेन का टिकट कंफर्म करा सकते हैं अगले 20 दिन में? नहीं करा पा सकते। कोरोना में 40 लाख प्रवासी श्रमवीर भाई यहाँ बिहार आए। 40 लाख लोगों को लाने के लिए कितने ट्रकें, कितनी ट्रेन, कितनी बसें चलानी पड़ी थी? 20 दिन में कहाँ से आ जाएंगे वो लोग? तो चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट है कि जो लोग 20-30% लोग जो बाहर पलायन जिन्होंने कर रखा है उनका ये नाम काटना चाहते हैं, और ये दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक भाई इनके निशाने पे हैं। वो सबको मत के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सामान्य प्रक्रिया है, आप करिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दस्तावेज भी छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा है कि आपकी एक फोटोग्राफ लगेगी, एक फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो में इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी सफ़ेद पृष्ठभूमि होनी चाहिए। आपके घर में 5 सदस्य हैं, क्या सबके पास फ़ोटो उपलब्ध है घर में? अगर है भी तो क्या उसका सफ़ेद पृष्ठभूमि है? आप अपने 5 सदस्यों का फ़ोटो खिंचाने जाइएगा। आपके घर में, आपके पास, मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ, मान रहा हूँ कि आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं है। उसकी फ़ोटोकॉपी कौन कराने जाएगा? आप घर से नज़दीक के स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने जाएंगे या फ़ोटोकॉपी कराने जाएंगे? आपको टेम्पो से, ऑटो से, साइकिल से, रिक्शा से, बस से, जैसे भी आप जाइएगा उसका किराया कौन देगा?
ये ऐसी जटिल प्रक्रिया बना दी है कि फोटो और फोटोकॉपी कराने के लिए एक मतदाता को कम से कम 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? तो ये जो सामान्य छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हम तो उनकी टाइमिंग एंड टाइम फ्रेम पे सवाल उठा रहे हैं। टाइमलाइन उन्होंने दे दी 25 दिन की, टाइमिंग चुनाव से मात्र चंद दिन पहले। ये प्रक्रिया, ये एक्सरसाइज आपको लोकसभा चुनाव के बाद करनी चाहिए थी, या जो समरी रिवीजन एक्सरसाइज हुई है अभी जनवरी में, जो 25 जनवरी को नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, आप उस वक्त आपने क्यों नहीं की? उसी के साथ आप कर लेते। अब तक तो जुलाई महीने तक तो हो चुकी होती वो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बिहार दिवस जो था, बिहार दिवस पे इन्होंने देश भर में 75 जगह बीजेपी ने प्रवासी आउटरीच प्रोग्राम चलाया। वहाँ भी इनको निराशा हाथ लगी, लोगों ने इनकी बातों का कोई सकारात्मक रूप से नहीं लिया। तो अब इनको लगा कि इन प्रवासियों के वोट काटो, जो बाहर काम करने जाते हैं, जो गरीब है, दलित है, वंचित है, उत्पीड़ित है, उपासित है, लांछित है, वांछित है, उन सब के ये लोग वोट काटना चाहते हैं। ये मत के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। हम तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग को तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी कहाँ रह गई है? सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब बीजेपी देती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आके इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्या स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि अगर कोई चुनाव आयोग से समय मांगता है, तो उन्होंने हम लोगों से मिलने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि कोई उनसे मिल नहीं सकता। संसद भी शुरू होने वाला है आगामी। ये सड़क से लेकर सदन तक हर जगह उठेंगे, आंदोलन होगा। चिराग पासवान, अरे भैया, चिराग पासवान, जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, ये पिछड़ों के, दलितों के, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ये संघ की गोद में खोल रहे हैं। चिराग पासवान को एहसास है कि कितने पासवानों के वोट कटेंगे? जितन राम मांझी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।